दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी का एजीएम का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। एजीएम के दौरान कंपनी की तरफ से क्या क्या रिजोल्यूशन पास हुए और कौन सा प्रस्ताव है जो पास नहीं हो सका, वो भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कंपनी ने कुछ बड़े फैसले किए, यहाँ पे कुछ नई अपॉइंटमेंट की है। अब देखिए कि रिलायंस पावर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। कंपनी एआई में भी अब एंट्री कर चुकी है और रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट करिए इंडिया के अलावा विश्व के दूसरे देशों में भी। लेकिन प्रॉब्लम है सारे पुराने मामले, जिसमें अनिल अंबानी ने जो गलतियाँ की थी वो अब यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, इसकी जो मुख्य कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसके ऊपर तो ऑलरेडी देखे तो कार्रवाई चल रही है, जिसकी वजह से निवेशकों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या है रिलायंस पावर की आगे की संभावना, स्टॉक के अंदर 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली फ्राइडे को। क्या आगे आने उसमें बेहतर होगा ये स्टॉक, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। 76 के आसपास स्टॉक पहुंचा था, वो भी 23 के आसपास है। लेकिन कोविड काल में ये स्टॉक, ये आपको ध्यान रखना कि 2 रुपये के आसपास था। तो क्या आगे स्थिति बनेगी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो 23 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को 0.95% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत तो पॉजिटिव थी 23.30 पर, क्योंकि 23.22 की क्लोजिंग थी थर्सडे की। 23.40 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई क्योंकि बाजार कमजोर था, जिसकी वजह से ये 22.91 तक आ गया। अब ये स्टॉक अभी भी अपने निचले लेवल पर है जो 20.17 का बना हुआ है, क्योंकि जो हाई है ना इसका 52 वीक का वो 50.85 का। 50 से स्टॉक इस समय 23 रुपये के आसपास है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत कम प्राइस में आधी कीमत पे आ गया ऊपर के लेवल से। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों को। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फंड जुटाने की कोशिश की जा रही है रिलायंस पावर की तरफ से, और नए यहाँ पे डायरेक्टर की भी अपॉइंटमेंट की गई है। तो देखो कि एक समय भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार थे अनिल अंबानी। टॉप 10 इंडियन जो अमीर थे उसमें अनिल अंबानी का नाम आता था। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने आप देखिए अपनी जो 32वीं वार्षिक एजीएम वो कंप्लीट की है 14 अगस्त को 2000 दोपहर को। आप देखें ये पूरी संपन्न हो चुकी है, और इस बैठक में शेयरधारकों ने अपने कंपनी के भविष्य और वित्तीय मजबूती से जुड़े कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे उसको मंजूरी भी दे दी है, क्योंकि शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होती है कोई भी लिस्टेड कंपनी को। तो कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल के माध्यम से आयोजित की गई थी। तो बैठक की अध्यक्षता कंपनी के कार्यकारी निदेशक और सीएफओ श्री नीरज पारक ने की थी। बैठक में कोरम पूरा होने के बाद कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें कंपनी के निदेशकों ने, वैधानिक ऑडिटर और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो इस एजीएम का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो कंपनी द्वारा फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना। तो कंपनी अब फंड रेज करेगी। शेयरधारकों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यानी कंपनी अब QIP के माध्यम से फंड रेज करेगी। इससे संकेत मिलता है कि कंपनी आने वाले समय अपने विस्तार और कर्ज के प्रबंधन के लिए बाजार से फंड उठाने की तैयारी में है, और शेयर होल्डर की भी रजामंदी मिल चुकी है। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी करेगी बड़े QIP जो क्वालिफाइड जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है उनको, और उसके माध्यम से फंड रेज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय चल रहे हैं। कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। कंपनी को आपको पता ही है कि थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है, और इसके अलावा कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट भी है, विंड प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है, और अब तो स्टोरेज के प्रोजेक्ट के टेंडर भी कंपनी को हासिल हो चुके हैं। बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां कंपनी की, जिसके माध्यम से बिजनेस लगातार ग्रो करा है। ऐसे में अब इस समय फंड की आवश्यकता तो होगी, क्योंकि कंपनी सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि विश्व के दूसरे दूसरे देशों में भी इस समय बिजनेस कर रही है अपना। तो कंपनी ने ई फाइलिंग में जो बताया, एक्सचेंज फाइलिंग जो की है उसमें बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिमोट ई वोटिंग के लिए केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सेवाएं ली थी। तो इनकी शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी। ई वोटिंग प्रक्रिया के लिए स्क्रूटाइजर के तौर पे मिसेस दयाल एंड लोया चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्टनर अनिल लोया, उनकी अनुपस्थिति में खुशी जैन ने ये पूरी कार्रवाई को अपने तरफ से आगे बढ़ाया। उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। तो देख कि लोया ग्रुप की तरफ से अनिल लोया नहीं आए थे, लेकिन खुशी जैन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो बैठक के दौरान देखो कि जो Q1 का जो वित्तीय वर्ष ऑडिट है उसका स्टैंडर्ड ऑडिट जो विवरण है वो सामने रखा गया। रिजल्ट
इसके अलावा श्री सचिन महापात्रा को रोटेशन के आधार पर निदेशक के रूप में फिर से रीअपॉइंटमेंट किया है। डॉक्टर इसके अलावा अविनाश गुप्ता को भी स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली। तो इस तरह से बहुत सारे प्रस्ताव पास हो गए। अब कौन से प्रस्ताव को कितने वोट पड़े और कौन सा प्रस्ताव यहाँ पे खारिज हुआ, उन सबको भी एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी की देखिए 32th एनुअल जनरल मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है 14 अगस्त को, फ्राइडे को कल, जिसका नतीजा हमारे सामने आ चुका है। तो पहला यहाँ पे रिजोल्यूशन था, ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था, जिसमें कंपनी ने मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो शेयर होल्डर के सामने रखा और उसका प्रस्ताव उनके सामने लिया गया। तो ये इसके फेवर में जो वोट पड़े ना, वो यहाँ पे देखिए 80% वोट पड़े। इसके अगेंस्ट भी वोट पड़े, वो है देखिए 19%। तो ऐसा नहीं है कि सब ने पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव को पास किया है। 80% इसके फेवर में थे और 19% जो थे इसके खिलाफ थे। लेकिन फिर भी आप देखें तो ये बहुमत से पास हो गया, क्योंकि 80% लोगों ने इसके फेवर में वोट दिया था। तो आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि ये अच्छी बात है, प्रस्ताव पास हो गया। सेकेंड जो प्रस्ताव था ये भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था, जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है डायरेक्टर के तौर पे श्री सचिन मोहापात्रा की, जो रिटायर हुए थे और रोटेशन के तौर पे उन्होंने फिर से अपना प्रस्ताव रखा था रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो उनकी रीअपॉइंटमेंट को मंजूरी मिली है, क्योंकि उनके फेवर में 99% वोट पड़े हैं। आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त वोट पड़े, मात्र 0.8120 इसके खिलाफ वोट पड़े, यानी पूर्ण बहुमत के साथ ये प्रस्ताव पास हो गया। लोगों की उनकी जो लीडरशिप है वो पसंद आई है, उनके कामकाज के तरीक़ों पसंद है, इसलिए शेयर होल्डर ने पूरे बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को पास कर लिया है। अब तीसरा जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था ये अपॉइंटमेंट एसोसिएटेड ऑडिटर के तौर पे, तो ये देख सकते हो कि उसके फेवर में जो वोट पड़े ना वो 99.9860 वोट पड़े, या यूँ कह सकते हैं कि 100% वोट इस प्रस्ताव के फेवर में पड़ गए। सिर्फ 0.0140 वोट इसके खिलाफ पड़े। ये पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया है, इसमें ये सामने दिख रहा है। अब जो चौथा प्रस्ताव था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, ये रिम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स है। इसके फेवर में 99.9855% वोट पड़े, इसके खिलाफ मात्र 0.0145% वोट पड़े। मतलब ये प्रस्ताव भी लगभग 100% वोट के साथ में पास हो गया। अब जो पांचवा प्रस्ताव है स्पेशल रिजोल्यूशन था अपॉइंटमेंट श्री डॉक्टर अविनाश गुप्ता एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो 99.9769% इसके फेवर में वोट पड़े और मात्र 0.0231 वोट जो है इसके खिलाफ पड़े। ये प्रस्ताव भी 100% वोट से पास हो गया है। अब जो छठा प्रस्ताव है स्पेशल रिजोल्यूशन, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट जो प्लेसमेंट के माध्यम से QIP के माध्यम से फंड रेज करना, तो इस फेवर में 82% वोट पड़े और इसके खिलाफ 17.9816% वोट पड़े। तो कुछ लोगों को ये प्रस्ताव पसंद नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुमत यानी 82% वोट इसके फेवर में थे, इसलिए ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है, यानी कंपनी फंड रेज करेगी। अब यहाँ पे कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान जो रखे है सातवां, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड जारी किए, दोनों NCDS जारी किए जाएंगे। इसके फेवर में 91.63% वोट पड़े और इसके खिलाफ 8.3637 वोट पड़े, यानी ये प्रस्ताव भी पूर्ण बहुमत से पास हो, क्योंकि इसके फेवर में मात्र 91% वोट है, खिलाफ सिर्फ 8% वोट थे। तो ये प्रस्ताव भी पास हो चुका है। तो इस तरह से 7 प्रस्ताव थे जिसको पूर्ण बहुमत से पास कर लिया गया और आने वाले समय अब स्थिति यहाँ से बदलेगी। कंपनी फंड रेज करके अपने बिजनेस को आगे लेके जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ पुरानी है, जिसमें अनिल अंबानी से संबंधित जो कंपनियाँ हैं जिनके बार बार सामने मैटर निकल के आ रहा है, उसमें आप देखें तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। रिलायंस पावर के लिए भी कुछ चिंता की बात है कि उनकी कंपनियों का भी इसमें नाम खींचा जा रहा है। देखना होगा कैसे स्थिति बनेगी, लेकिन जो भी है कंपनी के फैसले अच्छे हैं और हम उम्मीद करेंगे आगे में रिलायंस पावर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।